हम सब ने मंदिरों में देखा होगा, सभी देवताओं के वाहन उनके साथ होते हैं। जैसे दुर्गा जी का वाहन शेर उनके साथ होता है मंदिर में, गणेश जी का वाहन मूषक उनके साथ होता है मंदिर में उनकी मूर्ति के साथ। सरस्वती का वाहन हंस उनके साथ होता है जब भी मूर्ति स्थापना होती है। काली को 100 पर दिखाया जाता है खड़ा, लेकिन शिव जी का वाहन नंदी हमेशा मंदिर से बाहर होता है, गर्भगृह के बाहर होता है। मंदिर के अंदर भले हो, गर्भगृह के बाहर ही होता है। ऐसा क्यों? अक्सर सामान्य लोग नहीं सोचते कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों होता है। हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि शिव जी का वाहन नंदी गर्भगृह के बाहर क्यों होता है, और एक और रहस्य है, वह सीधे एक टक शिव जी को ही क्यों देखता रहता है, उसका मुख शिव जी की ओर ही क्यों रखा जाता है। यह रहस्य अक्सर बहुत लोग नहीं सोचते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं। सभी शिव मंदिरों में नंदी की स्थापना मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही की जाती है। यह मंदिर के गर्भगृह की ओर मुंह किए खुली आंखों की समाधिस्थ अवस्था में बैठा होता है। ध्यान से देखिए आप। नंदी शिव का वाहन है, आप सभी जानते हैं। शिव परिवार का यह अभिन्न सदस्य है और अदम्य शक्तियों का स्वामी है। शिव गणों का नायक है, अतः पूज्य है। किंतु शिवालयों में इसकी स्थापना गर्भगृह के बाहर ही क्यों होती है? इसका गूढ़ अर्थ है, खुली आंखों वाली समाधि से ही आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से जीवन मुक्ति प्राप्त कर पाना संभव हो पाता है। बंद आंखों की समाधिस्थ अवस्था तो सभी पा लेते हैं, खुली आंखों की समाधिस्थ अवस्था यह इस संदेश का प्रचार करता है कि मनुष्य रूपी जीवात्मा की पशुवत प्रवृत्तियां उसे ईश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करती हैं, जबकि उसकी सद प्रवृत्तियां उसे शिव की ओर खींचती हैं। अतः गर्भगृह के बाहर रहते हुए भी नंदी की दृष्टि शिव पर ही टिकी रहती है और वह अनवरत रूप से अपने आराध्य में ही लीन रहता है, तल्लीन रहता है। नंदी की गर्भगृह के बाहर स्थापना इस बात का सूचक है कि पाशविक वृत्तियों, दंभ, ईर्ष्या, छल आदि का परित्याग करने के पश्चात ही भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं। इन्हें साथ लेकर इष्ट के सम्मुख आने वाले भक्तों का मंदिर आना सार्थक नहीं होता। हमारे समझ के अनुसार नंदी का गर्भगृह के बाहर एक निश्चित मुद्रा में शिव की ओर उन्मुख बैठना यह संकेत है कि यदि पशुवत प्रवृत्तियां रहते हुए भी हम शिव या इष्ट में तल्लीन और एकाग्र हो जाएं, खुली आंखें रखते हुए सब कुछ करते हुए भी ध्यान को अपने इष्ट में एकाग्र रखें, तो हम उसे पा सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। उसके सामने बैठ जाएं, झुक जाएं, अपने को भूल उसमें लीन हो जाएं, तो कोई भी उसे पा सकता है। नंदी पुरुष का प्रतीक है, इसलिए शिवालय में प्रवेश के पूर्व उसे प्रणाम किया जाना शास्त्र सम्मत है। नंदी के सींग विवेक और वैराग्य के प्रतीक है। दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे से नंदी के सींगों को स्पर्श करते हुए शिव के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से भक्त के घमंड का नाश होता है और उसे भक्त को विशेष शक्ति प्राप्त होती है। आप ध्यान दें, कभी कभी कोई नंदी के सींगों को स्पर्श करते हुए
शिव के दर्शन करता है, उसके बीच से शिव के दर्शन करता है। इसका एक विशेष अर्थ है। नंदी की यह मुद्रा विशेष होती है और यह इंगित करती है कि आप सब कुछ करते हुए, समाज में रहते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए यदि अपने इष्ट में एकाग्र हो तो उन्हें पा सकते हैं। इसलिए नंदी इस मुद्रा में शिवालयों के बाहर होते हैं, उनकी स्थापना बाहर की जाती है। इसका एक सामाजिक संदेश है। इस वीडियो में इस विषय में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी हम आपको लेकर के आएंगे। चैनल सब्सक्राइब किए रहें, देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।